गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं सेक्टर 78 नोएडा में न्यूली ओपन वेद वन पार्क। ये इंडिया की सबसे पहली थीम पार्क है जो कि बेस्ड है वेदास यानी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स और माइथोलॉजी के ऊपर। इस पार्क में 50,000 से भी ज़्यादा ट्रीज़ लगाए गए हैं और ये पार्क को पहुंचने के लिए आपको 101 मेट्रो स्टेशन दैट्स 101 मेट्रो स्टेशन नोएडा का नियरेस्ट पड़ेगा। वहां से आप ई रिक्शा या ऑटो लेकर भी वहां पहुंच सकते हैं। पार्क की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की है। शाम को 8 बजे शार्प एक वाटर एंड लेजर शो होता है जो आप कभी भी मिस मत करिएगा। वीकडेज में हम जा रहे हैं और वीकेंड्स में जाना हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अभी बनाई नहीं गई है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। सो लेट्स गो। तो हम पहुंच गए वेद वन पार्क। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्किंग हमने बाहर ही लगाई है गाड़ी। पार्किंग का हमें अभी आइडिया नहीं है, हो सकता है कि अंदर कुछ दिनों बाद पार्किंग मिल जाए। ये है एंट्री, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। तो आप ये जो कंक्रीट रास्ता देख रहे हैं इस पर सिर्फ चल सकते हैं आप, इस पर साइकिलिंग नहीं कर सकते। साइकिलिंग के लिए यहाँ पे पिंक या रेड ट्रैक बनी हुई है। प्लेट पर बुक के शेप पे वेदों के बारे में सारे डिस्क्रिप्शंस, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर चारों वेदों के बारे में बताया गया है जैसे कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग का अर्थ होता है स्तुति। तो ऋग्वेद में सामान्यतः ब्रह्मांड, देवी देवताओं और प्रकृति की स्तुति करने के बारे में बताया गया है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर का मतलब होता है पूजा करना। यजुर्वेद में सामान्यतः देवी देवताओं के पूजा करने के तरीके के बारे में बताया गया है जैसे कि यज्ञ आदि। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है वह ग्रंथ जिसमें मंत्र गाए सके और संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय जो मंत्र गाए जाते हैं उसका विवरण इस वेद में किया गया है। अथर्ववेद वेदों में आखिरी वेद और बहुत महत्वपूर्ण वेद है। इस वेद में विज्ञान और अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन किया गया है। ये पार्क का मैप है, आप चाहो तो वेट करके थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ एक वाटर बॉडी है जिसमें शाम को 8 बजे शो होता है। आगे बढ़ते एक मेटल फ्रेम में आपको ऋषि विश्वामित्र का जिक्र मिलेगा जिनके जीवन से त्याग, तपस्या और ऋषि धर्म का उदाहरण मिलता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये फाउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इस पार्क की एंट्री टोटली फ्री है।
ये मेटल गोले आकार का जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है वो एक्चुअली गायत्री मंत्र है। आगे बढ़ते ही आप गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र इस यूनिक बॉडी पे गोले आकार पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पूरा गायत्री मंत्र इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस पार्ट में हर स्टैचू या स्कल्पचर के सामने डू नॉट टच का बोर्ड लगा हुआ है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। इस पार्क के कोने में जिम्नाजियम सेटअप किया हुआ है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते ऋषि वशिष्ठ के बारे में लिखा गया है। ऋषि वशिष्ठ भी महान सप्तऋषियों में से एक हैं। ये 7वें और अंतिम ऋषि थे। इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। चूँकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है इसलिए कई जगहों पे बैठने के लिए ऐसे बेंच बनाए गए हैं। आगे बढ़ते इस पार्ट में आपको ऋषि भरद्वाज के बारे में भी बताया जाएगा। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भरद्वाज को इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पार्क में समुद्र मंथन के बारे में भी बताया गया है। समुद्र मंथन ऋषि दुर्वासा के श्राप का परिणाम था। इस मंथन में अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों ने मिलकर कार्य किया, जिसमें से रंभा जो एक अप्सरा थी, विष्णु जी का शंख और शिव जी के माथे पे जो चंद्र है वो, और इसके अलावा ऐरावत हाथी जो कि इंद्रदेव की सवारी है, और कालकुट विष जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, और अमृत जिन्हें धन्वंतरी लेके प्रकट हुए थे। और यह अमृत के बारे में आपको कथा पता ही है। यहाँ पर जो पिंक और रेड ट्रैक आप देख रहे हैं वो साइकिलिंग के लिए यूज़ होता है। आप इस पार्क में ऋषिका यानी कि वुमेन सेजेस या वुमेन ऋषिज का भी जिक्र देख सकते हैं। इस पूरे पार्क में ओवर 50,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो अभी छोटे हैं बट कुछ ही महीनों या सालों में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जिससे ये पार्क और भी घना हो जाएगा। कुछ पेड़ जैसे कि पलाश, कल्प वृक्ष, आंवला, नीम, कोकोनट लगाए गए हैं, जो इस पार्क को लश ग्रीन बनाता है। पार्क सुबह 6 से 9 बजे तक खुला रहता है।
हार्दिक स्वागत है भारत में। वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। महात्मा की पवित्र वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज का वेद वन का टूर। Do let us know if you are missing on any information that needs to be given. If not, and if you like the videos, please like, share and subscribe to our channel. And thanks for watching.